कर्म के रहस्य और अवतार के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी जान के साथ किया गया कर्म ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव को बताया था। सूर्य देव ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को वही पवित्र ज्ञान पुनः प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन को आश्चर्य होता है कि सूर्य देव तो बहुत पहले हुए थे, फिर श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि वे और अर्जुन अनेक जन्म ले चुके हैं। अर्जुन अपने पिछले जन्मों को नहीं जानता, परंतु श्री कृष्ण सब जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी हैं। फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना है। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका अर्थ है कि जब भी धर्म की हानि होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और उन्हें प्राप्त हो जाता है। अर्थात सच्चे ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। भय, क्रोध और आसक्ति से मुक्त होकर जो लोग भगवान की शरण में आते हैं, वे परम सत्य को प्राप्त करते हैं। अध्याय 4 में कर्म के रहस्य को विस्तार से समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना आवश्यक है। कर्म वह है जो शास्त्रों के अनुसार किया जाए। अकर्म वह है जिसमें कर्म करते हुए भी मन में अहंकार और फल की इच्छा न हो। विकर्म वह है जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करता है, वह वास्तव में बंधन से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सभी कर्मों को ज्ञान की अग्नि में जला देता है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों के बंधन को समाप्त कर देता है। इसलिए ज्ञान को सबसे पवित्र माना गया है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। अध्याय 4 में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का भी वर्णन है। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ इंद्रियों को संयमित करते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ करते हैं। परंतु ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे आत्मा का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न करो और सेवा करो। गुरु ही सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। जब मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं। तब वह किसी से द्वेष नहीं करता और सब में ईश्वर को देखता है। ऐसा व्यक्ति शांति और आनंद प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो और कर्मयोग में स्थित हो जाओ। अर्थात केवल संदेह करने से कुछ नहीं होगा। कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का धर्म है। अध्याय 4 का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा ज्ञान मनुष्य को कर्म के बंधन से मुक्त करता है। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म और गुरु से प्राप्त ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अहंकार, भय और क्रोध से मुक्त होकर भगवान की शरण में आता है, वह परम शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार ज्ञान योग हमें सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म ही नहीं, बल्कि सही समझ और श्रद्धा भी आवश्यक है। ज्ञान से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन से किया गया कर्म हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। भगवद गीता